दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का तीसरा भाव साहस, पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई बहन का है और मंगल भी साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन का कारक ग्रह है। इसलिए जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल कारक होता है। सामान्यतः तीसरे भाव में सभी राशियों में मंगल शुभ फल ही करता है, क्योंकि ये यहां पर अपने कारक भाव में बैठा है। तो यहां पर बैठने से मंगल साहस, पराक्रम, मेहनत की वृद्धि करता है। जब तीसरे भाव में मंगल होगा तो जातक साहसी, पराक्रमी, निडर, कर्मशील होगा। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा कर्मरत रहेगा, कर्म करता हुआ रहेगा। उसे छोटे भाई बहन का सहयोग भी मिलता है। जातक खुद भी छोटे भाई बहन का सहयोग करता है। अगर इस भाव में मंगल की दृष्टि की बात करें तो तीसरे भाव में जो मंगल है उसकी चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर जाएगी। अब छठे भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य जैसा ग्रह नहीं बैठा हुआ हो तब कोई चिंतित होने की बात नहीं है। उस स्थिति में मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो छठे भाव पर जाएगी वो जातक को प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता देगा और कई बार ये अपनी खुद की राशि को या उच्च राशि को देखेगा, तब जो मैं ये फल बता रहा हूं वो कई गुना और शुभ हो जाएगा। मंगल छठे भाव को देखेगा तो कोर्ट केस में विजयी देगा। यदि छठे भाव में कोई पाप ग्रह नहीं हो तो मंगल की सप्तम दृष्टि की बात करें तो भाग्य स्थान पर आ जाएगी। छोटी मोटी विदेश यात्रा का जातक मेहनत से अपने भाग्य को हासिल करता है। जातक जितना मेहनत करता है उसका भाग्य उसी के अनुकूल चलता है, अपने ही क्षेत्र में होता है। अपने भाग्य को जगाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मंगल की अष्टम दृष्टि आ जाती है कैरियर के भाव के ऊपर। तो कैरियर के भाव के ऊपर आती है तो जातक को सेना, पुलिस, फोर्स, मिलिट्री यानी मंगल जिन चीजों का कारक है, टेक्निकल का कारक है, इंजीनियरिंग का कारक है, डॉक्टर का कारक है, तो इसमें हमें और कॉम्बिनेशन को देखना होगा कि सूर्य शनि का भी टेक्निकल में योग रहता है, सूर्य का योग रहता है डॉक्टर में, तो ये सभी कॉम्बिनेशन को मिलाना होगा। और कई बार दसम भाव में मंगल यदि अपनी उच्च राशि या स्व राशि को दृष्टि देगा तो जातक की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के चांस ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। तीसरा भाव में मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, बहुत ज्यादा कहने का तात्पर्य है कि मंगल जन्म कुंडली में भी नीच का हो, नवांश कुंडली में भी नीच का हो और सूक्ष्म कुंडलियां जितना भी है D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12 उन सभी कुंडलियों में ज्यादातर कुंडलियों में नीच का हो। पापी ग्रहों से दृष्ट, सूर्य से अस्त, मृत और पीड़ित होकर बैठे तब कारको भावा नाशकः वाली सूत्र लागू होगा। अब कारको भावा नाशकः वाली सूत्र में केवल ये लागू होगा कि जातक का छोटा भाई बहन नहीं होगा। बस ये मैंने अनुभव में देखा है कि जातक का छोटा भाई बहन नहीं होता यदि बहुत ज्यादा मंगल पीड़ित हो जाए तो। अब इसमें आपका ये भी ख्याल आ रहा होगा कि जब मैंने बताया कि तीसरे भाव में मंगल लगभग सभी राशियों में शुभ फल करता है तो यहां पर तो मंगल नीच का होगा। सपोज दैट वृषभ लगन की जन्म कुंडली में, हाँ, क्योंकि वृषभ लगन में तीसरे भाव में नीच का होता है, तो उसमें आपको देखना है कि क्या मंगल वास्तव में नीच का है, नवांश में किस स्थिति में है, चंद्रमा की स्थिति क्या कहती है। शायद ही ऐसी स्थिति में यह नीच का फल देगा। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन में 12वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में जाएगा। 12वां भाव भी छोटी मोटी विदेश यात्रा का है, तीसरा भाव भी जन्म स्थान से दूर जाने का है, यानी जन्म स्थान से दूर आपको भेजेगा और सप्तम का लॉर्ड होकर अपने से 9वें भाव में जाएगा, तो यह भी अच्छा है। यानी विवाह के बाद जातक के जीवन में मेहनत की अधिकता हो जाएगी और जब मेहनत की अधिकता होगी तो उसके जीवन में प्रगति ना हो, उसका जीवन सुखी नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।